बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द प्रैक्टिकल नोटबुक कि हमने प्रैक्टिकल जो नोटबुक है वो कैसे बनानी है बेटा। ये आपकी बुक में अक्सर आप पूछ रहे होते हो टीचर से कि सर हमने कैसे बनानी है कॉपी, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आपने जो है ना वो इंक पेन से बनानी है, बॉल पॉइंट से बनानी है या लेड पेंसिल से बनानी है, मार्जिन लगाने हैं नहीं लगाने, लेबल कहाँ करना है, ऊपर करना होता है डायग्राम के, नीचे करना होता है, साइड पे लेफ़्ट राइट करना होता है, कहाँ करना होता है, डायग्राम कितनी बनानी है, कैसी बनानी है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा। सबसे पहले है कि कंप्लीटनेस, द लेबॉर्ट्री नोटबुक शुड कंटेन प्रोसीजर्स एंड एनी क्लास हैंड आउट्स pertaining to your lab, your notes, raw data, your final lab reports after they are graded and return, any references used for the lab and any other material used for the lab. The notebook should also include the course syllabus and the laboratory safety documents. Part of the grade for your book will be for the completeness. कहता है completeness में क्या है, आपको जो पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर कभी मैंने आपको लैब सेफ्टी रूल्स पढ़ाए हैं तो वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। जो मैंने आपको 9-10 की बुक पढ़ाई है बायोलॉजी की, वो भी आपका सिलेबस का हिस्सा हैं। आपको कोई प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैंने दी है तो वो आपकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो वो कंप्लीटनेस है बेटा। फिर है स्टूडेंट्स नोट्स। अब बच्चे ने क्या करना होता है, पार्ट ऑफ रीज़न फॉर रिक्वायरिंग अ नोटबुक इज़ टू रिक्वायर स्टूडेंट्स टू टेक नोट्स एंड कीप देयर मटीरियल ऑर्गेनाइज्ड फॉर रेफरेंसेस। आपने कोई भी चीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई है, बताई है, उसके नोट्स अपने पास रखने और उनके रेफरेंसेस भी, कि आपने ये जो बात आप मुझे बता रहे हो ये आपने कहाँ पढ़ी है, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, ऐसे उसका रेफरेंस क्या होता है वो याद रखना होता है आपने। लेकिन ये नहीं रखते क्योंकि इस लेवल पे आपको इतनी हाव नहीं होती। ईच स्टूडेंट्स शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज और हर प्रैक्टिकल वर्क, लाइबिलिटी, स्पेलिंग, करेक्ट यूज़ ऑफ सिम्बल्स, नीटनेस एंड क्लियरिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी एम्फसाइज्ड। सारी बातें बता दी हैं, ठीक है, कि आपने जो भी प्रैक्टिकल नोटबुक है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना है। यानी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हर बच्चे ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया है तो हर बच्चा अपना अपना उसको नोट कर ले अपने रजिस्टर के ऊपर, अपना ही डाटा लिखे। ये नहीं है कि एक बच्चे ने नोट कर लिया चलो उसी की कॉपी से देख देख के हम लिख लेंगे। जो ट्रेंड यही चलता है कि सॉल्व नोटबुक लेते हैं हम, उसको देखा वो गलत है तो हम गलत लिख लेते हैं, वो सही है तो सही लिख लेते हैं, उसने कोई चीज़ छोड़ी हुई है तो हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही करते हैं। पुरानी बनी हुई कॉपी लेते हैं, उसको देख के लिख लेते हैं, अपना डाटा कभी भी नहीं लिखते हम ऐसे। स्पेलिंग सिंबल्स कह रहे हैं, स्पेलिंग सिंबल्स अगर गलत लिखोगे तो उसकी मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मतलब मार्क्स आपके वहाँ से कट सकते हैं। अच्छा जी, A table of the contents of the activities recorded should be placed at the beginning of the notebook or the folder. जो भी नोटबुक है उसके स्टार्ट में बेटा क्या बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर पहले से प्रिंटेड है उसमें जस्ट डेट लिखनी है, ओके। नहीं तो हम पहले पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। टेबल ऑफ, जैसे फहरिस्त होती है, जैसे आपके पास चैप्टर्स की लिस्ट होती है, चैप्टर 1 नाम ये है, चैप्टर 2 नाम ये है। अगर नहीं बनी हुई तो खुद से बनानी है, अगर नहीं बनी हुई तो खुद से, ये पहला काम है। जब आपने कॉपी बनानी है तो पहला काम यही करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं, डायग्राम्स शुड बी ड्रॉन विद एन HB पेंसिल। चलो जी, पेंसिल के उसने जो ना कंपनी नाम भी बता दिया, तो आपने लेड पेंसिल से बेटे डायग्राम्स बनानी है। किससे बनानी है, लेड पेंसिल से। दो बातें हो गई। देन द पर्पस ऑफ एक्टिविटी शुड बी स्टेटेड क्लियरली। वो डायग्राम आपने क्यों बनाई है, जो भी आपने एक्टिविटी की है उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम। जब भी हम कोई तजर्बा करेंगे ना उससे पहले उसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी बेटे। देन अ क्लियरली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द असेंबल्ड एपरेटस, बल्कि ये एक बात रह गई, अ कंसाइज रिपोर्ट इन द स्टूडेंट्स ओन वर्ड्स इंक्लूडिंग विद अप्रोप्रिएट। कहते हैं कि आपने अपने अल्फाज में एक रिपोर्ट बनानी है कि आपने उसे क्या सीखा। क्लियरली लेबल डायग्राम ऑफ द असेंबल्ड अपरेटस। अब ये नहीं है कि आपको माइक्रोस्कोप मैंने दिखाई है, लेंस अलहदा था, उसकी बेस मैंने अलहदा की हुई थी, स्लाइड अलहदा थी, आपने वो सारी चीज़ें अलहदा अलहदा बना दी है कॉपी पे। असेंबल्ड बनानी है, और क्लियरली डायग्राम बनाने के बाद उसको क्या भी करना है, अगर लेबल डायग्राम नहीं होंगी तो मार्क्स आपके कट जाए। अच्छा जी, कहता है कि सेफ्टी प्रोसीजर अंडर टेकन, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर, रेफरेंस टू एसेंशियल एडजस्टमेंट्स टू ऑपरेटर्स, and similarly details of outcomes noted including the measurements taken, color change observed। जो भी चीज़ें हैं, यानी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आप लिटमस पे काम कर रहे हो तो कलर चेंज आप नोट करोगे, या कोई भी काम जो है ना वो आपने नोट करना है वो। ऑल मेजरमेंट्स विद अप्रोप्रिएट यूनिट्स शुड बी अप्रोप्रिएट यूनिट्स। अब ये नहीं है कि सिर्फ आप फिजिक्स कर रहे हो तो तभी आपने जो है ना वो मेजरमेंट्स के साथ यूनिट लगाने हैं।
इवन कि आपका कोई भी साइंटिफिक वर्क है तो उसके साथ आपने यूनिट, कोई भी लेंथ है तो साथ में यूनिट लाजमी लिखना है जो उसका ऐसा यूनिट है। शुड बी रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड इन ऑर्डरली सीक्वेंस and tabulated where appropriate. Reference to control should be stated when used. कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट वाली कहानी आती है, वो भी हम। डायग्राम्स आर वर्थ 1,000 वर्ड इफ क्लियर, प्रिसाइज, वेल ड्रॉन एंड एक्यूरेटली लेबल्ड। ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं स्टूडेंट्स should be encouraged to draw diagrams as frequently as possible during their course of study and during their practical activities। यानी जब आपको किताब पढ़ाई जाती है तब आपको यही हिदायत दी जाती है कि हर टॉपिक के साथ जो डायग्राम है वो आप घर से बना के लाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। वही डायग्राम जो आपने वहाँ बनाई है वही डायग्राम्स अब आपको यहाँ बनानी पड़ेंगी, कोई एक तो होंगी जो चेंज होंगी। द मेन स्टेप्स कहता है इन एनी कैलकुलेशन शुड बी रिकॉर्डेड विद अप्रोप्रिएट यूनिट सो दैट द प्रोसेस कैन बी इजीली फॉलोड टू द फाइनल कंक्लूजन। रफ वर्क नीड नॉट बी शोन, यानी आपने इस कॉपी के ऊपर रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं। ग्राफ्स शुड बी यूज, जहाँ पे ग्राफ यूज़ करना है तो वहाँ पे आपने ग्राफ पेपर यूज़ करना है। टू इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स एंड इन कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स, इन चीज़ों के लिए आपने ग्राफ यूज़ करने के, आपने पैरामीटर्स बताने हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में टाइम के साथ, वो जैसे स्पीड टाइम ग्राफ बनाते रहे हो। बायो में तो ऐसे बहुत कम ही ग्राफ होते हैं, या हम जो है ना वो एक्टिविटी के साथ जो है ना उसकी हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं, उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं हम। कहता है सूटेबल स्केल्स शुड बी यूज्ड when drawing the graphs and graph axes should be labeled, points should be plotted and circled clearly and curves drawn properly। कर्व्स हैं वो प्रॉपरली ड्रा करनी, ये नहीं है कि वो ECG बना दिया आपने बस जल्दी जल्दी बस बैकग्राउंड्स बन गई। रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्टिविटीज शुड बी प्रेजेंटेड इन क्लियर मेथोडोलॉजिकल वे। मैथमेटिकल रिजल्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ स्टैंडर्ड मैनर विद करेक्ट यूज ऑफ यूनिट्स। बार बार वो कह रहा है यूनिट्स की बात। इट इज़ डिज़ायरेबल टू कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन इन एन एक्टिविटी, जो भी आपकी एक्टिविटी के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर आपका कमेंट बनता है, वहाँ पे लिखें अपने बारे आप खुद से कि आपने क्या इंटरप्रेट किया। देयर शुड बी एन appreciation of the possible errors inherent in an activity and the precautions that can be taken to reduce such errors। जो गलतियाँ करते हैं बच्चे, आपको समझाना चाहिए हमें कि आपने ये इस गलती से कैसे बचना है, प्रिकॉशंस देनी है कि हम उन एरर से कैसे बच सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूजेबिलिटी क्या है? The notebook should be organized so that anybody reading it can quickly find the information। साफ सुथरी बनानी है, information आसानी से रीड की जा सकें। Part of the notebook grade will be based on organization, neatness and readability। क्रॉस रेफरेंसिंग विद अदर ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप्स के साथ भी हम चेक करेंगे। आपको मैंने यही डाटा दिया, आपको भी यही डाटा दिया, आपका रिजल्ट क्या है, आपका रिजल्ट क्या है। अगर सेम मैथ का क्वेश्चन दे दिया तो दोनों का जवाब क्या होना चाहिए? अच्छा जी, विद अदर ग्रुप्स शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन अप्रोप्रिएट वेयर अप्रोप्रिएट एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। तो हम उनसे फिर क्या निकालते हैं बेटा? नतीजा निकालते हैं। बात समझ आ गई है या नहीं आई बेटा? इसके बाद हमारा पहला जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज़, वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं है लेकिन उसमें यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप है बेटे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।